हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम आपका टॉपिक देख रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हम कहें वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल जैसे कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हीं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के सीरीज में हमारे पास कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसको हम आज डील करने वाले हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आप जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें एटलीस्ट इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैंने आपके लास्ट के वीडियोस में भी आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। इसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 128 बाई रूट ऑफ 1024 और डिवीजन है उसका रूट 256 अपॉन 228, ठीक है। तो इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। मैं इन क्वेश्चंस को नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन 1, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 128 रूट में है 1024, ठीक है। उसके बाद है डिवीजन है यहाँ पे रूट 256 और अपॉन में है 28। चलिए, अब आपको क्या करना है। आप ये सोच रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये जो रूट वाला जो सिस्टम दिख रहा है मैम, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि इसको हम कैसे इस स्क्वायर रूट को हम हटाएं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आपको स्क्वायर रूट्स बताए हैं 20 तक के, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट पता करना है तो आप ना क्या किया कीजिए, जैसे कि 30, ठीक है। 30 का स्क्वायर आप देखेंगे तो ये क्या होगा 900, ठीक है। उसके बाद अगर हम 31 का स्क्वायर देखते हैं तो ये होता है 961। तो कहीं ना कहीं 961 के बाद 1024 अप्रोक्सीमेटली आप इसको 32 का स्क्वायर करके देखते हैं हम लोग। आप ये देखिए, इसका जो यूनिट डिजिट है और इसका जो यूनिट डिजिट है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके लास्ट में 4 देंगे। तो इस चीज से आप हमेशा ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये जो रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है, वो किसका है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका वही फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के इसका आप निकाल सकते हैं। तो ये जो 1024 है वो 32 का स्क्वायर है, ठीक है। 32 का स्क्वायर है 1024। तो रूट ऑफ 1024 की वैल्यू क्या होगी 128 अपॉन 32, ठीक है। नाउ ये क्या है डिवीजन में रूट 256 किसका स्क्वायर रूट है, या फिर 256 का स्क्वायर रूट क्या है, तो उसका है 16, क्लियर, अपॉन 28। क्लियर हुआ आपको। फिर क्या करना है हमें 128 अपॉन 32, ठीक है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन अगर हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है जाएगा ऊपर और ये रहेगा नीचे, क्लियर। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। अगर 16 का कैंसिल करें तो ये किससे होगा, 16 1 जा 16 और ये 16 7 जा, ठीक है। देखते हैं 16 7 जा, ठीक है। तो हम किससे, चलो 4 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28, ठीक है। अब इसको 4 से कैंसिल करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 2 जा 8, क्लियर। ये 32 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 7। ये मैथमेटिकल जो आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है, इसमें आपको सिंपली इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये जो 28 ऊपर गया 16 नीचे आया, फिर मैंने 4 से कैंसिल किया है, ठीक है। ये आप लोग को सॉल्व करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 7। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन 2 हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ
01764। अब आपको ये देखना है कि 1764 किसका स्क्वायर है या फिर 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट, ये 4 अगर लास्ट में दिख रहा है तो मैं इसे 2 लास्ट के यूनिट डिजिट में 2 होगा ऐसा करके अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 है ना, 4 4 से 16 और 00, तो 41 का भी कुछ अप्रोक्सीमेट 41 का स्क्वायर तो ये नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये 42 का स्क्वायर हो सकता है। चलिए देखते हैं कि 42 का स्क्वायर है कि नहीं। चलिए तो 4 4 ये कितना हो जाएगा 1600, और इसका आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये कितना आएगा ऑलमोस्ट 1764। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 42 का स्क्वायर है 1764। क्लियर। चलिए तो अब हमें पता चल गया कि ये तो 42 का स्क्वायर है 1764। अब मुझे इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी 1 2 3 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 0.042 3 पेयर, मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे। क्लियर। और ये किसका स्क्वायर है, ये है 42 का स्क्वायर, इसलिए हमने क्या किया डायरेक्ट 42 लिखा, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे वो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद, है ना, ये 6 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 3 पेयर बने, मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा 0.042। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 42 रूट ऑफ एक्स प्लस 32 रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 320। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए क्या करेंगे 48 रूट ऑफ एक्स प्लस 32 रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 320। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन रूट एक्स को कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स को कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा 48 प्लस यहाँ पे बचेगा 32 इक्वल टू होगा 320। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे रूट ऑफ एक्स 48 प्लस 32, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। 8 प्लस 2 0 कैरी 1 4 4 जा 8, और ये क्या है 320। रूट ऑफ एक्स 320, ये 80 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इक्वल के बाद साइन होने के बाद, इक्वल साइन होने के कारण ये यहाँ पे डिवीजन में आएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। ठीक है, रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई 4। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये जो रूट ऑफ एक्स है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये रूट इधर ट्रांसफर होगा, या फिर हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड वर्ग करने पर, तो ये जो x है इसके पावर में क्या है ये रूट x है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 16। तो आपके x की वैल्यू क्या आई 16। बहुत इजी है क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखते हैं रूट ऑफ 64.32 और रूट ऑफ x इक्वल्स टू है 4 के। ठीक है, क्या करूं मैं, जो रूट दिख रहा है उसको हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों साइड, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर करने पे ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है, और कैसे कैंसिल होता था ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। तो ये क्या हो गया 64.32 अपॉन x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिख रही हूँ।
ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए तो x तो इधर नहीं चलेगा, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड, ठीक है। तो 64.32 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64 और पॉइंट यहाँ पे 0 और 6 2 जा 32, ठीक है। क्लियर हुआ। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू आएगा 4.02। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। कुछ नहीं, क्वेश्चंस को देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बस उसका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, उसको हटाना है। तो बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पे क्या हो गया, ये जो स्क्वायर रूट है वो हट गया और सिंपली हमने कैंसिल किया और x की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 2352 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देखने मिले तो सबसे पहले आप इसका वर्गमूल या फिर फैक्टर निकाल सकते हैं। वर्गमूल नहीं कहेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 1, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। क्लियर। चलिए अब फिर से करते हैं 2 से। 2 5 जा 10, ये 1, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। नाउ अगेन 2 से। 2 2 जा 4, 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, ठीक है। चलिए अब क्या देख रहे हैं हम, 1 4 7 3 से होगा, बिल्कुल 3 से ये डिविजिबल है। 3 4 जा 12 और 2 बचा, 3 9 जा 27। नाउ ये 7 से, 7 1 जा 7। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स लिखते हैं। चलिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। चलिए 3 1 टाइम्स है, इंटू 7 इंटू 7। क्लियर। चलिए अब क्या देखते हैं, जब भी हम लोग को हम ये बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए मतलब कि पेयर्स होने चाहिए। पेयर्स दिख रहे हैं क्या आपको, 2 का तो पेयर मिल गया, बिल्कुल इसका भी 2 का भी पेयर मिल गया, इस 7 का भी पेयर मिल गया। 3 का पेयर मिल रहा है क्या, ये 3 तो अकेला हो गया ना, ठीक है। तो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 2352 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर इसको पूर्ण वर्ग बनना होता तो ये अकेला तो नहीं होता ना 3, इसके साथ एक और 3 होता। इसका मतलब इस नंबर को अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो इस नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो ये दोनों क्या होते, एक पेयर बनाते और ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनता, एक पूर्ण वर्ग बनता, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 3 है जिसको आप 2352 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 11 का स्क्वायर, इसमें माइनस करना है आपको 1.1 का स्क्वायर, इसमें फिर माइनस करना है आपको 0.11 का स्क्वायर, ठीक है। चलो 11 का स्क्वायर पता है ना आप लोगों को, 11 का स्क्वायर होता है 121, डायरेक्ट लिख दीजिए 121। नाउ माइनस 1.1, अगर आप पॉइंट को ध्यान न दें तो वो 11 का ही स्क्वायर है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद स्क्वायर है मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगी 1.21, ठीक है।
फिर माइनस, ये भी आप 0.11 का स्क्वायर अगर बोलेगा तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, अल्टीमेटली आपको 11 का स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। और ये पॉइंट है, इसके बाद 2 डिजिट है, उसका स्क्वायर है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं 0.0 पॉइंट, फिर 1 2 1, तो 11 का स्क्वायर होता है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 0.0121 लिखूंगी। आप 0.11 का 2 बार मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। क्लियर? इसलिए हमेशा याद रखिए पॉइंट के बाद 1, और स्क्वायर बोल रहा है तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर करने बोल रहा है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ जाएंगे। और इस नंबर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आपको 11 का ही स्क्वायर लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं 121 में से माइनस करना है हमें 1.21 को पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, ये 7 पॉइंट, ठीक है, 7, और ये कितना हो गया 2, और 11 में से 2 गया 9, ठीक है, ये 119.79, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है इसको इससे माइनस करने पे आया है। अब 119.79 में से हमें 0.0121 को माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं 0.0121 को। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, 10 में से 1 9। आप लोग अपने तरीके से माइनस कीजिए, आप लोग का अलग मेथड होगा तो, क्योंकि सभी का कैरी लेने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो 10 1 9, ठीक है, 10 3 7, फिर ये 7, फिर ये 6, और ये 9 और 1 1। तो आपका आंसर आएगा 119.6779। क्लियर? तो फिर हम देखते हैं यही, ठीक है। आप माइनस कीजिए 119.7779, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज हमने देखे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।